आप अंबानी और अडानी के चक्कर में, देश के बिजनेसमैन के चक्कर में देश के किसान के गलेबान पर हाथ डालने का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी राजनीति में इस्तेमाल नहीं हुए। असल का अगर कोई आतंकवादी और टेररिस्ट है तो वो इस देश के नेता हैं जो जाति और धर्म के नाम पर इस देश के अंदर आंतरिक दंगे कराते हैं और देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ना कि जोड़ने का। वो प्रधानमंत्री जी जब लिट्टी चोखा खाते हैं तो खाट के नीचे रेड कारपेट बिछा लेते हैं। वो प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ में रेड कारपेट बिछवा लेते हैं, लेकिन गुरुद्वारे में उनके लिए जूट का कारपेट तक नहीं बिछा हुआ था। नंगे पांव चल के गए गुरुद्वारे में। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और कल जिस तरह से रोड पूरा ब्लॉक किया गया था, उसके बाद आज भी जो है जो प्रशासन है रामपुर में लगभग 20,000 किसानों को वहां पे बॉर्डर पर रोक दिया और प्रशासन जो है गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं आने दे रहा। उसके बाद जो है आज यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे भी जो दूसरी तरफ जो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया था। तो बातचीत करेंगे मोहित हमारे साथ। मोहित शर्मा, क्या लगता है क्यों किसानों को रोका जा रहा है बार बार? देखिए, मैं देश का किसान तो हूं नहीं, लेकिन देश के किसान की परेशानी जरूर समझता हूं, क्योंकि मैं भी अनाज खाता हूं और मैं ये बात बखूबी जानता हूं कि देश के किसान अगर अनाज पैदा करना बंद कर देंगे तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश के अंदर भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मेरी देश की सरकार से निवेदन है कि देश के किसान को परेशान और सताया ना जाए। परेशान और सताने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो कानून है पहले रद्द कर दीजिए, उसके बाद लोगों को पहले घर भेजिए, बातचीत करिए, उसके बाद जो है नया कानून बातचीत करके बनाइए, जो भी बनाना हो। तो सरकार क्यों नहीं मान रही? होता यही है देश में, कोई भी बिल लाने से पहले देश की जनता की राय ली जाती है, उस पर कुछ समय बहस चलती है, लेकिन इन्होंने देश के अंदर जो हिटलर शाही और तानाशाही इस देश के अंदर शुरू कर दी है। अगर आप इस बिल को समझना है तो आप ये छोटे से शब्द में और एग्जाम्पल के जरिए समझिए। अगर आप गंगा जी से, जमुना जी से पानी निकालते हैं एक लोटा, तो आपसे कोई पैसे लेता है? नहीं लेता ना। एक लोटा क्या 1000 लोटे निकाल लेंगे, 1000 बाल्टी निकाल लेंगे तो कोई पानी नहीं लेता। अब सोचिए, मुफ्त में मिलने वाला पानी, फ्री में मिलने वाला पानी जब मल्टीनेशनल कंपनी की नजर में आया तो वो उसी पानी को 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर बेचना शुरू कर दिया किनले और बिस्लरी के जरिए। अब सोचिए, जब यही मंडियां, किसान की मंडियां उनके हाथ में लगेंगी, मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में, तो जो आलू आपको और हमें 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मिलता है, वही आलू अगर वो 200 रुपए किलो और 300 रुपए किलो बेचेंगे तो आपको और हमें मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। हमारे और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप देश के किसान को उसी के खेत में गुलाम बनाना चाह रहे हैं। किसान लगातार जो शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई भी मंत्री है, कोई भी अभी तक दुख भी व्यक्त नहीं किया किसी ने। तो ये दुख व्यक्त कहां से करेंगे? ये तो इनको किसान का दर्जा ही नहीं दे रहे हैं, ये तो इनको आतंकवादी और टेररिस्ट बताने में लगे हुए हैं। जबकि असल का अगर कोई आतंकवादी और टेररिस्ट है तो वो इस देश के नेता हैं जो जाति और धर्म के नाम पर इस देश के अंदर आंतरिक दंगे कराते हैं और देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ना कि जोड़ने का। इस देश की जनता ने आपको वोट दिया है, आपने इस देश की जनता को भले ही कुछ न दिया हो, लेकिन इस देश की जनता ने आप जैसे नेताओं को बहुत कुछ दिया है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे नेता आज इस देश को बेचने में लगे, इस देश की हर एक चीज को बेचने में लगे हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आपको जैसे नजर आता है ना आज डीपी दिल्ली पुलिस, एचपी हरियाणा पुलिस, पीपी पंजाब पुलिस, इसकी जगह आपको बहुत जल्द नजर आएगा एपी अंबानी पुलिस, अच्छा। अडानी पुलिस, ये नजर आने वाला है आपको बहुत जल्द। हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हैं, हर एक चीज बेचने में लगे हुए हैं। बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयर इंडिया, लाल किला, कुछ देश के अंदर छोड़ा ही नहीं है। हम अभी अन्ना हजारे से मिल के आए। अन्ना हजारे और आंदोलनों में दिखते हैं, लेकिन लगातार जो कुछ जब से सरकार आई भारतीय जनता पार्टी के, कई आंदोलन हुए लेकिन कहीं नजर नहीं आए। देखिए, अन्ना हजारे के घर हम गए, रालेगांव सिद्धि, हम उनके गांव गए, वहां अन्ना हजारे के घर जाके हमने उनसे मुलाकात करी और अन्ना हजारे से हमने यही कहा कि आप देश के किसान के समर्थन में आइए और आकर आप देखिए। तो उन्होंने हमसे बोला कि मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया है और मैं रामलीला मैदान की परमिशन मांग रहा हूं, जब तक मुझे परमिशन मिलेगी तो फिर मैं वहाँ दोबारा बैठूंगा और ये मेरे जो जीवन का है ये आखिरी आंदोलन और अंतिम आंदोलन होगा। तो मेरा अन्ना हजारे से मैंने फिर ये भी कहा कि आप इसमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए ना, क्योंकि देश के किसान दिन प्रतिदिन शहीद होते जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि ये जो उनकी शहीद होने का आंकड़ा ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए और उसके बाद एक्शन लिया जाए। प्रधानमंत्री पगड़ी पहनते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो गुरुद्वारे पहुंच सकते हैं, गुजरात में किसान बुला सकते हैं, तो यहाँ जब किसान खुद इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? आएंगे कहाँ से? प्रधानमंत्री जी के पास नॉलेज है, तीनों बिलों को समझा नहीं सकते प्रधानमंत्री जी भी खुद, और अगर समझा सकते हैं तो आइए। वो तो कह रहे हैं कि समझाएंगे बातचीत करके। समझाएंगे? अरे आइए ना, देश का किसान आपको चैलेंज करता है, आइए बॉर्डर पे। आपको
जो बॉर्डर आपको पास लगे, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जो बॉर्डर आपको नियरेस्ट लगे आपके पीएम कार्यालय से, पीएम ऑफिस से, आप यहाँ आइए। देश का किसान आपको निमंत्रण देता है कि आइए और आकर तीनों प्रस्ताव समझाइए देश के किसान को, और ये भी समझाइए कि इसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। ये समझाइए ना, आप क्यों नहीं समझा रहे? आप अंबानी और अडानी के चक्कर में, देश के बिजनेसमैन के चक्कर में ये देश के किसान के गलेबान पर हाथ डालने का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी राजनीति में इस्तेमाल नहीं हुए। देश के प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारे तक चले जाते हैं, देखा आपने, गुरुद्वारे पे जाते हैं, देखा ना किस तरीके का देश, गुरुद्वारे के लोग वहां पर विरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी का। जब आप सर्दी के समय में गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पे आपको जूट का कारपेट बिछा हुआ नजर आता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी गए तो वहां पर जूट का कारपेट भी नहीं बिछा हुआ था। वो प्रधानमंत्री जी जब लिट्टी चोखा खाते हैं तो खाट के नीचे रेड कारपेट बिछा लेते हैं। वो प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ में रेड कारपेट बिछवा लेते हैं, लेकिन गुरुद्वारे में उनके लिए जूट का कारपेट तक नहीं बिछा हुआ था। नंगे पांव चल के गए गुरुद्वारे में, और उन्हें यह भी नहीं पता कि गुरुद्वारे में किस तरीके की अरदास और क्या बोला गया पंजाबी में, वो भी नहीं समझ पाए। अच्छा, अब 25 तारीख को सरकार कह रही है कि जो सम्मान निधि है किसानों को वो देगी इनके खाते में। सम्मान निधि से पहले देश के किसान को सम्मान देना तो सीख लीजिए। आपके नेता रमेश बिदूड़ी इस तरीके का विवादित बयान देते हैं देश के किसान के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आप और हम उन शब्दों को बोल भी नहीं सकते, और आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के किसान के लिए। आपको शर्म नहीं आती क्या इस बात के लिए? आप सम्मान निधि तो बाद में देंगे, पहले सम्मान देना सीखे देश के किसान को। और अगर सम्मान निधि देना ही चाहते हैं तो पहले रमेश बिदूड़ी जैसे नेताओं को पार्टी से निकालकर उनको जेल के अंदर बंद कराइए, या फिर देश के किसान से माफी मांगने के लिए बोलिए। आप कह रहे हैं वो देश का किसान ने, चलिए माना कि वो किसान नहीं है, आप आम जनता के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात में बात करते हैं महाराष्ट्र के झूले के किसान जितेंद्र की। आप एक बात मुझे बताइए कि वो महाराष्ट्र का झूले का किसान जो अपनी फसल को बेचता है, उसकी फसल का उसको मुआवजा नहीं मिल पाता, कुछ मुआवजा ही मिल पाता है। 25,000 मिले थे और 3 लाख रुपए आज तक नहीं मिले हैं। तो एक बात मुझे बताइए, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान को उसका पैसा 3 दिन के अंदर में मिल जाना चाहिए। अब वो महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र के झूले का जितेंद्र किसान जब मध्य प्रदेश के अंदर अपनी फसल को बेचता है, तो जब उसको पैसा नहीं मिलता तो वो वहां जाता है एफआईआर लिखवाने के लिए। तो मुझे बताइए वो एफआईआर लिखवाए कहाँ, कंप्लेंट कहाँ करे? अगर मध्य प्रदेश कहता है तो वो कहते हैं महाराष्ट्र का मैटर है, महाराष्ट्र में करता है तो वो कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश का मैटर है। वो बेचारा गरीब किसान आज भी अपने पैसे की मार को झेल रहा है। तो आपको लगता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों की बात ना सुनकर इन छोटे किसानों की बात सुनेंगे? ये पुलिस वाले, ये एसडीएम जैसे लोग, ये सिविल लोग, ये इनकी बात सुनेंगे? आपको लगता है कि देश के किसान की बात सुनी जाएगी? अगर देश के किसान की बात सुनी जाती तो आज असल में देश के अंदर राम राज्य हो जाता। लेकिन ये राम राज्य की बात करने वाले लोग, इन्हें इतना नहीं पता राम राज्य के अंदर क्या अपनी प्रजा के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन शब्दों का इस्तेमाल बिदूड़ी जैसे लोग करते हैं। आप कह रहे हैं कि इनके बातों पे यकीन नहीं कर सकते। योगी जी ने तो गंगा की कसम खा के, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उन्होंने गंगा के पानी की कसम लेके जो कहा था कि हम किसानों को जो है 14 दिन में सारा भुगतान हो जाएगा। देखिए, उन जैसे लोगों की मैं कुछ बात नहीं कर सकता। वो ऐसे लोग हैं कि अगर उनसे आप पूछ लेंगे ना कि भाई यहाँ पर किसान परेशान है, किसान ठंड से ठिठुर रहा है, किसान को ठंड लग रही है, तो वो इतना कर सकते हैं कि दिसंबर का नाम बदल के जून रख देंगे। अच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ठंड नहीं गर्मी लगने लग जाएगी उन्हें। बिल्कुल, जिस तरीके से मोहित शर्मा हमारे साथ तौर पे जो लगातार जो किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अभी भी हट पे है कि हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि किसानों को हाथ जोड़ के हम बात करके मनाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो किसान उत्तर प्रदेश से जो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं, उसको जिले पे ही उनको रोक दिया जा रहा है। अभी आज फिर से खबर आई थी कि रामपुर में लगभग 20,000 किसानों को रोक लिया गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या आज शाम तक जो है सरकार बातचीत से इस कानून को वापस लेगी, या फिर जो भी हो वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।